नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से हम जो किरण का जो प्रैक्टिस सेट है दरोगा का, जिसमें टोटल 35 प्रैक्टिस सेट है, वो सभी प्रैक्टिस सेटों को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है किरण का दरोगा का जो 1799 पोस्ट का जिसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध का समकालीन इसमें से महावीर थे। बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का जो जीवन काल है वो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। और वहीं महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जीवन काल जो है वो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, महावीर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो के खोज के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका नाम है आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो सन 1922 ईस्वी में की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये दोनों जो है ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो यहाँ से जो है भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने सन 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश चालक के किसने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया? तो वो जो ब्रिटिश चालक थे उनका नाम है जेम्स कुक। और इन्होंने ही जो है वो 1770 ईस्वी में ये काम किया था। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन चली थी? तो सन 1853 में पहली रेलवे लाइन चली थी और ये जो है ये टोटल 34 किलोमीटर चली थी। 34 किलोमीटर का रेलवे लाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है? तो भारतीय विदेश नीति के रचयिता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत में सबसे धनाढ्य और बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो वो तिरुवनंतपुरम का पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो जाएगा। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था और इसके जो इस विचारधारा के जो उद्भव करता है उसका नाम क्या है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और भारत के संविधान का जो आर्टिकल 164 है वो कहता है कि किसी भी राज्य का जो है एक राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी अगर हम कार्यकाल की बात करें तो वो 1967 से लेकर के 1969 तक 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला स्टेटमेंट देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी सही है और पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे, वो पहला स्टेटमेंट भी राइट था और उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीस के रूप में भी जानते हैं। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक संसद, राज्यसभा और लोकसभा का जो ट्रिक है वो है सरल, ठीक है। संसद हो जाएगा ये संसद, ये हो जाएगा राज्यसभा और ये हो जाएगा लोकसभा। संसद की चर्चा 79 में, राज्यसभा की 80 में और लोकसभा की 81 में है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो ये 2015 से पहले जो है वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसके जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? अगर हम यहाँ पे हमसे दूसरा पूछा गया है तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी का है जिसका संख्या 80 है और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे है 48 लोकसभा सांसदों के साथ। तो इसका आंसर जो है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ 25 है और पश्चिम बंगाल की बात करें अगर हम तो यहाँ जो है वो 42 लोकसभा के संसद सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो उनका नाम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट जो है वो मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 552। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम न्यायाधीश जो है वो H.J. कानिया या हीरा लाल जे कानिया थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? यानी असूचना गुप्तचर अभिकरण जो है भारत की वो रॉ है और रॉ की जो फुल फॉर्म है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो ओजोन स्तर जो है वो पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाता है, यानी वो पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी जो है
वो जीव और पर्यावरण के मध्य एक संबंध को दिखाता है। क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? निम्न में से जो है क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो वो कोरियोलिस बल हो जाएगा। और कोरियोलिस बल के ही कारण जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जो पवन दाहिनी ओर और दक्षिणी अर्धगोलार्ध में जो है पवन वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है? तो वो रामेश्वरम के तट के आसपास जो है कोरल रीफ भारत में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है उसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है? तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है उस देश का नाम है आपका श्रीलंका। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसी 4 में से आपको बताना है कि किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो यूपी से भी ज़्यादा किसका है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उस प्रदेश का नाम है आपको मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा है। तो डंपिंग की परिभाषा जो है वो बेसिकली है देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वो वित्त मंत्रालय के सचिव का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? तो वो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो उनका नाम एलन ग्रीनस्पान है दिए गए विकल्प में। और ये जो है ये यूएसए के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1951 से 1956 थी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसको 2015 में जो है वो नीति आयोग में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो उसका नाम है यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक का ही जो है नया नाम एक्सिस बैंक है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किसका अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2014 में जो है वो पीएम मोदी द्वारा की गई थी। वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से जो गर्म होता है वो विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी झुकी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमें अप्रतीत होता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो सोनार कहलाता है। और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो कॉर्निया पे बनता है या रेटिना पे? तो इसका आंसर रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? तो वो जनरेटर कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। वह इसलिए होता है क्योंकि परितारिका जो है वो सिकुड़ जाती है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 है कि कांसा एक मिश्र धातु है। कॉपर और टिन मिल करके कांसा का निर्माण करते हैं और इसमें जो कॉपर जो है वो 88% होता है और टिन की जो मात्रा है वो 12% होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2882। इसका आंसर 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम उसको कैसे सजाते हैं? तो 1s², 2s² ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है किसके रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो है वो मच्छर के कारण होता है और जिस मच्छर के कारण होता है उस मच्छर का नाम है आपको क्यूलेक्स मच्छर। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो दिए गए विकल्प में जो है वो कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका आंसर जो है 55 का 4 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है AB समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? तो वो AB समूह को ही कर सकता है। बात करें O निगेटिव को जो है हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, UD। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए। यह विषम शब्द नीचे दिए गए 3 से शब्दों की श्रेणी से मेल नहीं खाता है। तो देखिए कैलिक्स, स्टेम्स और कोरोला जो है ये फूल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिब। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है तो वो जो है वो हो जाएगा आपको वेसेकोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होता है? तो वो गुम्बुलिसा मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्म देता है? तो वो है एकिडना और जो प्लेटिपस होता है वो एकमात्र जो है अंडा देने वाले स्तनधारी हैं और बाकी जो है शाही, व्हेल और कंगारू ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, इसको सॉल्व करिएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1344। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 लड़कियों के औसत अंक 80 है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 35 लड़कियों का औसत अंक 80 है और 25 लड़कों का जो है वो कितना है? वो 68 है। तो टोटल कितना आपको क्या पूछा है? इसका औसत पूछा है। तो नीचा हो जाएगा, नीचे में 35 + 25 यानी 60। इसको जब आप करिएगा तो 35 × 80 कितना होगा? ये हो जाएगा आपको 2800 + 1700 बट्टे में 60। इसको जब आप काट पीट करिएगा तो आंसर 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से इतना प्राप्त किया तो दीपिका का प्रतिशत कितना है? तो 285
बट्टा 500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये हो गया आपका 5 25 और 5 सत्ते 35, 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि जब टेलीविज़न का मूल्य में 30% बढ़ा दिया गया तो बेचे गए टेलीविज़नों की संख्या में 20% की कमी आ गई। तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 100 का 130% का 80%, इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104, यानी 100 का चीज़ था 104 में बेचा है तो उसको क्या हो जाएगा 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है वो आपको आ जाएगा 450 रुपये। बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ्स का। इसमें 9% का जो है वो वैल्यू दिया है आपको 405 रुपये है और प्रति वर्ष 10% पर उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ से 1% यानी 10% का वैल्यू निकाल दीजिए तो इसमें हो जाएगा आपका 405 बटे में 9 आगुने में 10, इसको करिएगा तो 450 आ जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। वैसे ही ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो 40 दिन में ये 38 डेज हो जाएगा। सलील शब्द का सही अर्थ क्या है? सलील शब्द का जो सही अर्थ है वो पानी होगा। बात करें सलील शब्द का पर्यायवाची तो वो पानी होता है, नीर होता है, जल होता है, अम्बु होता है, ये ध्यान रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दिया गया वाक्यांश सही नहीं है? जिस स्त्री का कोई संतान न हो बाँझ, ये सही है। जो बहुत बोलता हो वो मितभाषी नहीं होता है, यही आपका गलत है। जो बहुत अधिक बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाचाल कहते हैं, ठीक है। बाकी जो है दिया गया तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। 69 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो 69 नंबर का जो है आपका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टेंड ऑन टाइम। इसी प्रकार से बेस्ट एक्सप्रेसेस पूछा गया है तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया? तो उस शासक का नाम है देवपाल। देवपाल ने ही जो है अपने विस्तारवादी नीति के तौर पे जो है वो जावा के शासक को एक नालंदा में एक विहार जो है वो प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? तो उनका नाम है हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो है एक महान समाजक सुधारक भी थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं सबसे पहले घटित हुई? देखिए, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन जो हुआ ये हुआ दिल्ली दरबार में और ये जो अवधि थी ये 1911 की थी। और भी ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुआ है। 1916 में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन इसका 27वां सम्मेलन का जो आयोजन है ये भी जो है 1912 में ही हुआ है पटना के अंदर। तो यहाँ पे डेट देखना पड़ेगा आपको कि इसका जो स्थापना है ये दिसंबर महीने में हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा पहला। बिहार में किसानों को संगठित करने के लिए 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर दोनों शामिल थे। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए
कि निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है। तो स्टीव जॉब्स को जो है मानव कंप्यूटर जो है वो शकुंतला देवी को माना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं। तो स्प्रेडशीट जो है मुख्यतः वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है। बस का मतलब होता है डाटा चैनल कंप्यूटर के भाषा में। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है। तो INS विक्रांत है और ये केरल के कोचीन शिपयार्ड द्वारा ये निर्मित किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है। तो उस मिशन का जो नाम है वो आदित्य L1 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्रदान होता है। तो दिए गए विकल्प में जो है इसका आंसर भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र होता ही है, शरीर विज्ञान और औषधीय विज्ञान में भी होता है, साहित्य शांति और अर्थशास्त्र यानी इन सबों में होता है। यहाँ पे शारीर विज्ञान या औषधि विज्ञान दोनों में से किसी एक क्षेत्र में भी होता है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। और बात करें अगर हम यहाँ पे नोबेल प्राइज़ का, तो मैं थोड़ा यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि इसका जो स्थापना है वो बर्नार्ड नोबेल द्वारा 1901 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो महात्मा गांधी जी को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया। वहीं अगर हम अब बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर को, तो BR अम्बेडकर को 1990 में है भारत रत्न दिया गया था। श्री राजीव गांधी जी को 1991 में और पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद का लेखक कौन था। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत UNEP के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये पहली बार ये आयोजित की गई थी। और इसका आयोजन जो है सन 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है। तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का स्थायी सचिवालय है। 89 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम UN डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। तो वो हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 कि पैटो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो पैटो जो है ये अर्जेंटीना का जो है वो मुख्य खेल है। और इसमें जो है पैटो अगर हम देखें तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है बत्तख। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि क्लेरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्लेरेट जग ट्रॉफी का संबंध गोल्फ से है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिकियों को जो है वो फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था, और ये जो है फ्रांस और यूएसए का जो है एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार के याद में उनको भेंट किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, शांति वन किसकी समाधि स्थल है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो है वो समाधि स्थल है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है उसका स्थान लिया है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का। 96 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। और एंटोनियो कोस्टा की अगर हम बात करें तो ये पुर्तगाल के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेबी ने बेसिक डीमेट खाते की सीमा जो है वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो वो वर्तमान में 10 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे कहाँ है 98 देखें तो केंद्रीय राज्य कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उनका नाम है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो प्रलय मिसाइल जो है वो भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है, और ये लगभग 350 से 500 किलोमीटर का जो है दूरी तय करके अर्ध बैलिस्टिक सतह को मार करने वाली मिसाइल है। 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन कि महिला टेस्ट क्रिकेट में के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है। तो महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली भारत की शेफाली वर्मा है, और इन्होंने अपना दोहरा शतक जो है महज 194 गेंदों में पूरा किया था। तो यहीं पे जो है हमारा पहला दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है किरण का वो समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन दबा के करिए। जय हिंद।